हेलो डियर स्टूडेंट्स, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था हीट ट्रीटमेंट के बारे में। हीट ट्रीटमेंट क्या होता है, हीट ट्रीटमेंट की स्टेजेस क्या क्या होती हैं। तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि हीट ट्रीटमेंट क्या है, हीट करना और कूल करना है। और इसमें हम लोगों ने स्टेजेस भी देखे थे कि पहली स्टेज होती है हीटिंग स्टेज, दूसरी स्टेज होती है बेटा सोकिंग स्टेज जो कि होल्ड करना होता है, और तीसरी और जो लास्ट स्टेज होती थी वो कूलिंग स्टेज होती थी। तो अब हम लोग हीट ट्रीटमेंट में ही आगे कंटिन्यू करते हैं। हम लोग का क्या कहते हैं, जो अभी यूनिट चल रहा है वो तीसरा यूनिट चल रहा है, और ये हीट ट्रीटमेंट का आज का जो है दूसरा लेक्चर होगा। ठीक है, तो हीट ट्रीटमेंट में अभी तक हम लोगों ने जो भी देखा है वो बेसिक्स देखे हैं। और हीट ट्रीटमेंट में अभी तक मुझे नहीं लगता कि आपको ऐसा भी कुछ भी क्या कहते हैं टेक्निकली बताया गया हो जिससे आपको कन्फ्यूज़न हो या किसी भी टाइप की टेंशन हो कि अरे हीट ट्रीटमेंट होता क्या है। हम इसको बहुत ही आसान तरीके से आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हीट ट्रीटमेंट का यदि अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया बेटा तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। हीट ट्रीटमेंट में केवल 3 चीज़ें आपको देखनी है। हर प्रोसेस का केवल 3 ही चीज़ अलग हो सकता है। पहली चीज़ क्या है वो, उसका टेम्परेचर, कितने टेम्परेचर पे आप उसको हीट कर रहे हो उस मटेरियल को, उस एलॉय को। दूसरा, आप क्या कहते हैं उस मटेरियल को जब आप हीट कर रहे हो तो कितने टाइम के लिए हीट कर रहे हो, कितनी देर के लिए हीट कर रहे हो उस पर। और तीसरा, आपका क्या कहते हैं जो आप मटेरियल को जो हीट करके अब आप उसको कूल कर रहे हो वो कूलिंग कैसे कर रहे हो, है ना। तो इन तीनों को यदि अगर आप अलग अलग करते हो तो इसके अकॉर्डिंग आपका क्या हो जाएगा बेटा, आपके हीट ट्रीटमेंट के जो प्रोसेसेस होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं जो भी हम लोगों ने पढ़ा था अब उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हीट ट्रीटमेंट क्या होता है, हीट ट्रीटमेंट इज द कंट्रोल्ड हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ मेटल्स टू अल्टर देयर फिजिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज विदाउट चेंजिंग द प्रोडक्ट शेप। हीट ट्रीटमेंट, यहाँ पे हीट ट्रीटमेंट क्या कहना चाहता है कि हीट ट्रीटमेंट एक कंट्रोल्ड हीटिंग और कूलिंग ऑफ मेटल है। यदि अगर हम मेटल की कंट्रोल हीटिंग करें और कूलिंग करते हैं इन ऑर्डर टू चेंज देयर फिजिकल मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, है ना। यदि अगर हम मैकेनिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज को चेंज करने के लिए कंट्रोल्ड हीटिंग करें फिर उसको की कूल करते हैं और ऐसा सब कुछ ये बिना प्रोडक्ट के शेप चेंज में हो, तो ये आपका हीट ट्रीटमेंट कहलाता है। यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है बेटा कंट्रोल हीटिंग। तो कंट्रोल हीटिंग का मतलब ये है कि आप उसको एक फिक्स्ड टेम्परेचर पे आप उसको हीट कर रहे हो, और वो फिक्स्ड टेम्परेचर जो है उसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट से कहीं ना कहीं कम है। मतलब ऐसा नहीं कि आप कितने भी टेम्परेचर पे आप उसको हीटिंग करते चले जा रहे हो, तो ऐसा नहीं है। कंट्रोल्ड हीटिंग है मतलब इतना कंट्रोल्ड हीटिंग है कि आप उसको हाई टेम्परेचर तो दे रहे हो लेकिन उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है उससे क्या कहते हैं कम है ना। इसलिए इसको यहाँ पे बोला गया हीट ट्रीटमेंट इज द कंट्रोल्ड हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ मेटल्स। अच्छा, ये जो कंट्रोल्ड हीटिंग और कूलिंग ऑफ मेटल्स हो रहा है क्यों हो रहा है, ताकि वो जो मेटल है, जो मटेरियल है, उसकी फिजिकल और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज जो है चेंज हो सके। फिजिकल और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऐसे तरीके से चेंज हो कि जो प्रोडक्ट हमारा बन रहा है उसके शेप में कोई चेंज ना आए, जैसा शेप हम चाह रहे हैं वैसा ही हमें क्या कहते हैं मिले, उसमें कोई चेंजेस ना आए। जैसे क्या होता है कि जैसे स्ट्रेंथ है, हार्डनेस है, टफनेस है, ये सब शेप डिपेंडेंट होती है। यदि अगर आपका स्पेसिमेन पतला है तो उसकी हार्डनेस टफनेस कुछ और हो सकती है। यदि अगर आपका स्पेसिमेन उसी मटेरियल का है लेकिन काफ़ी ज़्यादा थिक है तो उसकी हार्डनेस टफनेस कुछ और हो सकती है। तो यहाँ पे शेप वही होगा, शेप के अलोंग जो है जो फिजिकल और मैकेनिकल प्रॉपर्टी जो चेंज हो रही है हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हीट ट्रीटमेंट इज द कंट्रोल्ड हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ मेटल्स टू अल्टर यानी टू चेंज देयर फिजिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज विदाउट चेंजिंग द प्रोडक्ट शेप। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, हीट ट्रीटमेंट इज ऑफन एसोसिएटेड विथ इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बट इट कैन ऑल्सो बी यूज टू अल्टर सर्टेन मैन्युफैक्चरेबिलिटी, मतलब मशीनिंग प्रोसेस जो भी होते हैं। Objectives such as improve machining, improve formability, restore ductility after a cold working operation। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें आपके लिए नई है, जैसे मैं आपको समझाता हूँ। पहले तो कोल्ड वर्किंग ऑपरेशन क्या है ना, क्योंकि कोल्ड वर्किंग और हॉट वर्किंग बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो बेटा कोल्ड वर्किंग ऑपरेशन एक ऐसा ऑपरेशन होता है जिसमें हम लोग क्या कहते हैं मशीनिंग करते हैं, या आप ये बोल सकते हो कि रोलिंग किया जाता है, या आप ऐसे कुछ भी क्या कहते हैं मैकेनिकल प्रोसेस करो जिसमें उसका टेम्परेचर उसके रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से कम होता है।
जैसे यदि अगर आप हैमरिंग भी कर रहे हो या रोलिंग कर रहे हो तो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से यदि अगर कम होकर कर रहे हो तो आप वो कोल्ड वर्किंग है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ कोल्ड वर्किंग और हॉट वर्किंग का समझाने का। आपके पास बेटा आयरन है ना, आयरन के स्पेसिमेन को आपको हैमरिंग करके उसे पतला करना है। तो यदि अगर आप उस स्पेसिमेन को हीट करते हो, हीट करने के बाद उसमें आप हैमरिंग करते हो, तो वो आपका क्या हो जाएगा, आपका वो हॉट वर्किंग होगा। और यदि अगर आप उसको क्या कहते हैं नहीं हीट कर रहे हो और आप उसको डायरेक्टली ऐसे हैमरिंग कर रहे हो तो एक तरीके से ये कोल्ड वर्किंग है। लेकिन यहाँ पे हॉट वर्किंग और कोल्ड वर्किंग का अगर हम स्पेसिफिक डेफिनेशन समझें तो ये रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के रेफरेंस में होता है। मतलब यदि अगर आप यहाँ पे गर्म और ठंड गर्म पीट रहे हो या ठंडा पीट रहे हो, दोनों केसेस क्या कहते हैं किसके अंदर आएंगे बेटा, कोल्ड वर्किंग के केस में आएंगे यदि अगर वो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से कम है। यदि अगर रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से ज़्यादा हीट करते हो तब आपका ये क्या कहते हैं हॉट वर्किंग होगा। लेकिन यदि अगर आप हीट कर भी रहे हो लेकिन आप उसके रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से कम हीट कर रहे हो तो वो आपका कोल्ड वर्किंग ऑपरेशन माना जाता है। तो हम क्या कहते हैं हीट ट्रीटमेंट क्यों करते हैं, हीट ट्रीटमेंट बेसिकली बेटा प्रॉपर्टीज़ को एनहेंस करने के लिए करते हैं। किसी मटेरियल की स्ट्रेंथ कम है लेकिन मटेरियल की अवेलेबिलिटी हमारे पास बल्क में है, ज़्यादा है, और हम चाह रहे हैं कि हम उसी मटेरियल को यूज़ करें, तो हम ऐसा क्या हीट ट्रीटमेंट करते हैं कि उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाए, है ना। हम मटेरियल चेंज करने की बजाय हम सोचते हैं कि इसी मटेरियल की स्ट्रेंथ बढ़ जाए, तो इसलिए हीट ट्रीटमेंट का यूज़ हम लोग करते हैं। मतलब जो भी हमारे पास अवेलेबल मटेरियल्स हैं उन्हीं मटेरियल को यूज़ किया जाए और डिज़ायर्ड प्रॉपर्टी के साथ, मतलब जो प्रॉपर्टी हमें चाहिए वही प्रॉपर्टी हम उस अवेलेबल मटेरियल से यूज़ कर पाएँ, गेन कर पाएँ, इसलिए हम लोग हीट ट्रीटमेंट करते हैं। हीट ट्रीटमेंट केवल प्रॉपर्टीज़ को एनहेंस नहीं करता है बल्कि उसके मैन्युफैक्चरेबिलिटी क्या कहते हैं, आप बोल सकते हो कि जो उसमें मशीनिंग प्रोसेस वगैरह होते हैं उनकी क्या कहते हैं उनको इम्प्रूव करता है, उनकी लाइफ स्पैन भी इम्प्रूव करता है। यदि अगर हम मशीनिंग प्रोसेस की बात करते हैं, सॉरी हीट ट्रीटमेंट प्रोसेसेस की बात करते हैं, तो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस बेटा प्रॉपर्टीज़ को एनहेंस करता है, समझ में आता है, लेकिन ये लाइफ कैसे किसी की इंक्रीज कर सकता है, तो लाइफ स्पैन भी ये मटेरियल का बढ़ा देता है। जहाँ पे हार्ड चाहिए वहाँ पे हार्डनेस बढ़ा देता है, तो जो चीज़ 10 साल चल रही थी वो अब 15 साल चल रही है। जो जहाँ पे क्या कहते हैं टफनेस चाहिए वहाँ पे क्या कहते हैं ये टफनेस बढ़ा देता है, तो जो चीज़ क्या कहते हैं 8 साल चलनी थी वो 10 साल चल रही है। तो इस तरह से बहुत सारे प्रोसेसेस हैं। डक्टिलिटी को ये रिस्टोर करता है, जो मटेरियल ज़्यादा यूज़ हो जाते हैं, ज़्यादा इलोंगेट हो जाते हैं, तो उसमें क्या होता है बेटा डक्टिलिटी प्रॉपर्टी ख़त्म होने लगती है। इस डक्टिलिटी प्रॉपर्टी को जब हम क्या कहते हैं हीट ट्रीटमेंट करते हैं तो वो रिस्टोर हो जाती है। तो इस तरह के बहुत सारे प्रोसेसेस हैं जिससे हम हीट ट्रीटमेंट जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। दस इट इज़ वेरी इनेबलिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, एक हीट ट्रीटमेंट एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी माना जाता है, दैट कैन नॉट ओनली हेल्प इन अदर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बट कैन ऑल्सो इम्प्रूव प्रोडक्ट परफॉर्मेंस बाय इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ और अदर डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। जाहिर सी बात है बेटा आप लोगों ने देखा है अभी तक कि जो क्या कहते हैं हीट ट्रीटमेंट है वो केवल प्रॉपर्टीज़ को एनहेंस नहीं कर रहा है, ना कि केवल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को ये प्रमोट कर रहा है, बल्कि ये क्या कर रहा है उस प्रोडक्ट की जो परफॉर्मेंस है उसको भी ये इंक्रीज कर रहा है, और जो भी हमारी डिज़ायर्ड प्रॉपर्टीज़ है, डिज़ायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसको भी ये फुलफिल कर पा रहा है जो भी हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेस हैं उनके थ्रू। अब देखो ऐसा होता क्या है कि हमें क्या कहते हैं हार्डन मटेरियल चाहिए, तो हमारे पास यदि अगर रिसोर्स नहीं है तो हम क्या करेंगे हार्डन मटेरियल जाके खरीद लेंगे। लेकिन यहाँ पे इंजीनियर्स की थिंकिंग, इंजीनियर्स की जो मेंटालिटी होती है वो ये होती है कि हमारे पास जो रिसोर्स अवेलेबल है, जो हमारे पास मटेरियल है, हम उसी को ऐसा बना दें, हम उसी को ऐसा बना दें कि वो मटेरियल हमारा जो डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है वो फुलफिल कर दे। इसके लिए बेटा हीट ट्रीटमेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में या फिर आप बोलो कि क्या कहते हैं प्रोडक्शन यूनिट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इस तरीके से जो हीट ट्रीटमेंट है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हीट ट्रीटमेंट किनका किया जाता है, हीट ट्रीटमेंट में ऐसे कौन से मेटल्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं। बेसिकली हीट ट्रीटमेंट तो बेटा मेटल्स के लिए होता है, लेकिन यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ में जो मोस्टली जो डिमांडेड है वो है स्टील्स। स्टील्स को क्या कहते हैं परफेक्ट माना जाता है। स्टील्स का मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं कि केवल एक प्योर स्टील या स्टेनलेस स्टील या हाई स्पीड स्टील, केवल स्टील नहीं। स्टील इसलिए क्योंकि वी नो दैट स्टील इज एन एलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन। तो आयरन एंड कार्बन के एलॉयस को जो होते हैं वो हमारे परफेक्ट होते हैं हीट ट्रीटमेंट के लिए।
मतलब बेसिकली जो होते हैं एलॉयज जो होते हैं उनकी हीट ट्रीटमेंट जो है वो परफेक्ट सुटेबल मानी जाती है। क्यों? क्योंकि जो स्टील्स होते हैं वो हीट ट्रीटमेंट के प्रोसेसेस को बहुत ही अच्छे से फॉलो करते हैं। और दूसरी चीज़ क्या है बेटा, हमने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है, क्योंकि स्टील जो है वो हमारे पास अबंडेंट है। आयरन और कार्बन का जो हमारे पास क्या कहते हैं रिसोर्स है वो हमारे पास बहुत ही ज़्यादा इजीली अवेलेबल है कम कॉस्ट में, इसलिए हम लोग स्टील्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस करते हैं, या स्टील जो है मोस्ट डिमांडिंग है हर जगह। हम स्टील्स को क्यों क्या कहते हैं हीट ट्रीटमेंट, या स्टील्स में हम हीट ट्रीटमेंट क्यों करते हैं? तो रीज़न है पहले उसे सॉफ्टनिंग के लिए, मतलब स्टील को सॉफ्ट बनाने के लिए। स्टील को सॉफ्ट करने का मतलब ये है कि जो भी मटेरियल है हमें यहाँ पे हमें सॉफ्टनिंग की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पे हम लोग हीट ट्रीटमेंट करते हैं। तो सॉफ्टनिंग क्यों करते हैं किसी भी मटेरियल में? यदि अगर आप सॉफ्टनिंग करना चाहते हो तो क्यों करना चाहते हो? सॉफ्टनिंग करने से बेटा जो उस मटेरियल की जो स्ट्रेंथ होती है या वो हार्डनेस होती है वो कम हो जाती है। भाई यदि अगर क्या कहते हैं आप किसी चीज़ को सॉफ्ट बनाना चाहते हो तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी स्ट्रेंथ और हार्डनेस क्या कम करना पड़ेगा। उसके बाद उसके अंदर जो हमारी रेसिडुअल स्ट्रेसेस है, जो स्ट्रेस डेवलप हो रही है, अननेसेसरी स्ट्रेस जो डेवलप हो रही है उसको रिमूव करना होता है। टफनेस को इम्प्रूव करना पड़ता है। टफनेस इम्प्रूव करने का मतलब है क्योंकि यदि अगर उसमें किसी भी टाइप का इम्पैक्ट पड़े तो वो क्या कहते हैं इम्पैक्ट की जो एबिलिटी होती है उसको वो रेजिस्ट कर सके, इसलिए टफनेस को इम्प्रूव करने की कोशिश करता है। डक्टिलिटी को रिस्टोर करता है, जैसे लॉन्ग वायर है, ज़्यादा लंबा हो गया है तो अब उसकी डक्टिलिटी प्रॉपर्टी खत्म हो रही है तो उसको ये रिस्टोर करने की कोशिश करता है सॉफ्ट करके। ग्रेन साइज को रिफाइन करने की कोशिश करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ भी कुछ होती है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का जो फिनोमिना होता है उसको भी ये इंक्रीज करने की कोशिश करता है या चेंज करने की कोशिश करता है। यहाँ पे डक्टिलिटी और जो रेसिडुअल स्ट्रेस है ये नेसेसरी ऑपरेशन क्यों माने जाते हैं? क्योंकि बेटा जब भी कोल्ड वर्किंग होती है, कोल्ड वर्किंग मैं फिर से बता रहा हूँ कि कोल्ड वर्किंग रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से नीचे जो क्या कहते हैं ट्रीटमेंट किया जाता है उस मेटल के साथ, उसको हम लोग बोल रहे हैं कोल्ड वर्किंग। तो उस केस में ये इंपॉर्टेंट माना जाता है। ठीक है, तो सॉफ्टनिंग क्या है? सॉफ्टनिंग है आपका स्ट्रेंथ और हार्डनेस को कम करना, सॉफ्ट करना, उसको मुलायम बनाना, उसकी रेसिडुअल स्ट्रेस को कम करना, टफनेस को उसके इम्प्रूव करना। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके लिए हमें क्या कहते हैं स्टील को हीट ट्रीटमेंट किया जाता है। स्टील में हीट ट्रीटमेंट इसलिए किया जाता है ताकि वो सॉफ्ट हो सके। अच्छा, सॉफ्ट का अपोजिट क्या होता है बेटा? हार्ड। तो यदि अगर हमें सॉफ्टनेस की ज़रूरत है तो हम क्या कहते हैं हीट ट्रीटमेंट करेंगे। यदि अगर हमारे पास जो भी स्टील है उसमें हमें हार्डनेस की ज़रूरत है तो भी हम हीट ट्रीटमेंट करेंगे। हार्डनिंग उसी का जस्ट अपोजिट होता है। तो हार्डनिंग क्यों होता है? हार्डनिंग उसी के जस्ट अपोजिट बेटा, आपका जो स्ट्रेंथ है उसको इंक्रीज करने के लिए, वियर प्रॉपर्टीज़ को इंक्रीज करने के लिए। वियर प्रॉपर्टीज जैसे मतलब यदि अगर कोई भी चीज़ सडन शॉक लगे या एब्जॉर्ब मतलब उसको वो एब्जॉर्ब कर सके। वियर का मतलब होता है एक्चुअली शॉक वगैरह से रिलेटेड है। जैसे हेलमेट क्या करता है आपके जैसे ही हेलमेट आप क्या कहते हैं हेलमेट किसी के कांटेक्ट में आता है या गिरता है तो वो जो शॉक उस पे लगता है वो क्या करता है हेड को बचाता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे होता है कोई भी मेटल अगर उसकी वियर प्रॉपर्टी क्या कहते हैं अच्छी हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल साइकिल में जो फ्लाई व्हील होता है बेटा, फ्लाई व्हील्स में जो गियर्स लगे होते हैं है ना, उस गियर्स में उसकी क्या कहते हैं वियर प्रॉपर्टीज़ को ये इंक्रीज करने के लिए हार्डनिंग किया जाता है। यदि अगर उसकी वियर प्रॉपर्टी अच्छी नहीं होगी तो वो क्या कहते हैं उसके गियर्स जो है उसके जो टीथ्स हैं वो टूट जाएंगे, और जब वो टूट जाएंगे तो वो हमारे किसी काम के नहीं होंगे। तो हार्डनिंग और सॉफ्टनिंग दोनों एज पर आवर रिक्वायरमेंट हमारे लिए नेसेसरी है। और जब हार्डनिंग या सॉफ्टनिंग किया जाता है तो हमें हीट ट्रीटमेंट करना पड़ता है। ठीक है, तो हार्डनिंग क्यों किया जाता है? उसकी स्ट्रेंथ और वियर प्रॉपर्टी को इंक्रीज करने के लिए किया जाता है। हार्डनिंग में दो तरीके से हो सकता है बेटा, जब हमारे पास कार्बन कंटेंट रिच हो और जब हमारे पास कार्बन कंटेंट लैक हो, कम हो। तो अगर कार्बन कंटेंट अगर किसी स्टील में कार्बन कंटेंट जो है वो सफिशियंट है तो डायरेक्टली हार्डनिंग किया जाता है, डायरेक्ट हार्डनिंग होता है। यदि अगर क्या कहते हैं उसमें नहीं है रिच, मतलब कार्बन जितना सफिशियंट अमाउंट में चाहिए उतना नहीं है, तो फिर हम उसमें कुछ जो ट्रीटमेंट करते हैं वो डिफ्यूजन टाइप का करते हैं। हम डिफ्यूज्ड करते हैं कार्बन जो है उसमें डिफ्यूज्ड करते हैं ताकि हम उसमें हार्डनिंग प्रोसेस कर पाएँ। देखो क्या होता है हार्डनिंग यदि अगर हम कर रहे हैं तो एक्चुअली कार्बन की एडिशन, कार्बन जितना हम मिलाएंगे उतना हार्ड होगा वो,
है ना। तो यदि अगर सफिशियंट कार्बन है तो इसका मतलब ऑलरेडी हार्ड है। यदि अगर क्या कहते हैं उसमें सफिशियंट कार्बन नहीं है तो हम उसमें कुछ डिफ्यूजन का कुछ प्रोसेस अपनाएंगे। अब वो कौन सा प्रोसेस अपनाते हैं उसको हम लोग आगे देखेंगे। एक और तरीका है बेटा कि स्टील में जो हम हीट ट्रीटमेंट करते हैं, एक और तरीका है सॉफ्टनिंग करने के लिए तो क्यों यूज़ किया ही जाता है, हार्डनिंग के लिए यूज़ किया ही जाता है। एक और तरीका है मटेरियल मॉडिफिकेशन, मतलब सॉफ्ट करना हार्ड करना अलग हो गया। यदि अगर हम उस मटेरियल को मॉडिफाई करना चाहते हैं, मॉडिफिकेशन के लिए भी हम लोग क्या कहते हैं स्टील को हीट ट्रीटमेंट स्टील में किया जाता है। मॉडिफिकेशन क्यों किया जाता है, ताकि उसकी जो सर्विस लाइफ है वो इंक्रीज हो सके। जैसे यहाँ पे स्ट्रेस रिलीविंग का दिया हुआ है, स्ट्रेस रिलीव कर दे अंदर की, यदि अगर उसमें स्ट्रेस डेवलप हो रही है और उसको हम रिलीव कर दे रहे हैं, उसको हम बाहर की तरफ कर दे रहे हैं, तो मटेरियल हमारा जो सर्विस लाइफ स्पैन है उसका वो बढ़ जाता है। जैसे अगर उसकी क्या कहते हैं लाइफ स्पैन 13 ईयर्स थी, तो अब वो कहीं ना कहीं बेटा 13 ईयर्स से 14 या 15 ईयर्स हो सकती है, यदि अगर हम क्या कहते हैं उसमें हीट ट्रीटमेंट करते हैं तो बेसिकली हीट ट्रीटमेंट के तीन क्या कहते हैं मोटो हैं, या तो स्टील को सॉफ्ट करने के लिए, या तो स्टील को हार्ड करने के लिए, या तो स्टील को मॉडिफाई करने के लिए। अब सॉफ्ट क्यों करते हैं, हार्ड क्यों करते हैं, मॉडिफाई क्यों करते हैं, सबका अपना अपना एप्लीकेशन है। जहाँ पे हमें सॉफ्टनेस ज़्यादा चाहिए वहाँ पे हम क्या कहते हैं सॉफ्टनिंग करते हैं, जहाँ पे हमें हार्डनेस ज़्यादा चाहिए वहाँ पे हार्डनिंग करते हैं, और जहाँ पे हमें क्या कहते हैं लाइफ स्पैन वगैरह बढ़ानी है तो वहाँ पे हम मॉडिफिकेशन करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, ये तो हो गया हमारा बेसिक ही था, कॉन्सेप्ट था। अभी हीट ट्रीटमेंट क्या होता है, कैसे होता है, किस पे होता है, क्यों होता है, उसके क्या स्टेजेस है। अब हम बात करें अगर कि हीट ट्रीटमेंट होता कैसे है, हीट ट्रीटमेंट कितने तरीके से हो सकता है। तो हीट ट्रीटमेंट जो हमारा क्या कहते हैं बेटा ये पूरा यूनिट है, इसमें क्या कहते हैं यदि अगर हम आपको पढ़ाना चाहें तो ये मुश्किल से 2 या 3 स्टेप लेक्चर में खत्म हो जाएगा, लेकिन हम चाह रहे हैं कि वो कॉन्सेप्ट डेवलप करें आपके मन में कि एक हीट ट्रीटमेंट की पूरी इमेज अच्छे से क्लियर हो पाए। यहाँ पे हीट ट्रीटमेंट का मतलब ये है कि हीट ट्रीटमेंट जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है। तो हीट ट्रीटमेंट बेटा किसी भी मटेरियल या किसी भी स्पेसिमेन में दो तरीके से हो सकता है। पहला है बल्क हीट ट्रीटमेंट और दूसरा है सरफेस हीट ट्रीटमेंट। यदि अगर आप ओवरऑल वॉल्यूम पे जाके आप उसकी प्रोसेसिंग कर रहे हैं, उस मटेरियल की प्रोसेसिंग ओवरऑल मटेरियल पे हो रही है, पूरे के पूरे उसके स्ट्रक्चर पे हो रही है, पूरे के पूरे स्पेसिमेन के वॉल्यूम पे हो रही है, तो वो बल्क हीट ट्रीटमेंट है। लेकिन यदि अगर हम बात करें कि नहीं कुछ पर्टिकुलर एरिया पे या केवल सरफेस पे आप हीट ट्रीटमेंट करिए, अंदर कैसा है उसको छोड़ दीजिए, केवल आप सरफेस पे करिए, तो उस टाइप का क्या कहते हैं हीट ट्रीटमेंट कहलाता है सरफेस हीट ट्रीटमेंट। तो दो तरीके से हीट ट्रीटमेंट किया जाता है बेटा, बल्क हीट ट्रीटमेंट, सरफेस हीट ट्रीटमेंट। बल्क हीट ट्रीटमेंट पूरे के पूरे उसके वॉल्यूम पे करता है हीट ट्रीटमेंट, और सरफेस हीट ट्रीटमेंट केवल एक पर्टिकुलर लोकलाइज्ड एरिया, या आप बोल सकते हो एक पर्टिकुलर लोकेशन या एक पर्टिकुलर सरफेस या एक पर्टिकुलर साइट पे ही क्या कहते हैं हीट ट्रीटमेंट को हम लोग ऑपरेशन उसमें करते हैं। तो जब भी हीट ट्रीटमेंट यदि अगर एक पर्टिकुलर लोकेशन पे हो रहा है तो आपका वो सरफेस हीट ट्रीटमेंट है, यदि अगर आपका हीट ट्रीटमेंट पूरे के पूरे वॉल्यूम पे हो रहा है तो वो बल्क हीट ट्रीटमेंट है। अब हम आपको क्या कहते हैं नेक्स्ट में स्लाइड पे हम आपको ये बताएंगे कि हीट ट्रीटमेंट जो है, जो बल्क हीट ट्रीटमेंट है उनमें क्या क्या होते हैं, क्या क्या हमें स्टडी करना है, और सरफेस हीट ट्रीटमेंट में क्या क्या स्टडी करना है। तो ये जो हमारा क्या कहते हैं स्लाइड है, इसमें हम आपको एकदम क्लियर इमेज बना पा रहे हैं कि हीट ट्रीटमेंट बेटा दो तरीके का है, एक बल्क हीट ट्रीटमेंट, दूसरा सरफेस हीट ट्रीटमेंट। अब बल्क हीट ट्रीटमेंट में भी बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, जैसे एनीलिंग है, नॉर्मलाइजिंग है, हार्डनिंग है और टेम्परिंग है। उसके बाद एनीलिंग में कुछ सब क्लासिफिकेशन है, फुल एनीलिंग, रिक्रिस्टलाइजेशन एनीलिंग, स्ट्रेस रिलीफ एनीलिंग, स्फेरोडाइजेशन एनीलिंग। उसके बाद क्या कहते हैं टेम्परिंग और हार्डनिंग में भी मार टेम्परिंग, ऑस टेम्परिंग है। उसके बाद बेटा अगर सरफेस हीट ट्रीटमेंट में आते हैं तो सरफेस हीट ट्रीटमेंट में क्या होता है, थर्मल है और थर्मोकेमिकल है। थर्मल में क्या है, फ्लेम है और इंडक्शन है, लेज़र है, इलेक्ट्रॉन बीम है। और उसके बाद थर्मोकेमिकल की बात करते हैं तो कार्बोराइजिंग है, नाइट्राइडिंग है, कार्बोनाइट्राइडिंग है। हालांकि इसमें से आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें नहीं है, कुछ चीज़ें मिसिंग है। तो मिसिंग का मतलब कि सिलेबस में आपके नहीं है, तो हम अब आपको नेक्स्ट क्लास से आपको पर्टिकुलर, जैसे मैंने एनीलिंग लिया तो एनीलिंग क्या होता है, लेकिन एनीलिंग बताने से पहले ये आपके माइंड में सेटअप होना चाहिए कि एनीलिंग क्या है, एक बल्क टाइप ऑफ हीट ट्रीटमेंट है। और हीट ट्रीटमेंट क्या है, उसमें 3 स्टेज होनी चाहिए। पहली स्टेज आपका हीटिंग, दूसरा कूलिंग, दूसरा सोकिंग यानी होल्ड करना, तीसरा आपका
कूलिंग। तो ये यदि अगर आपको इमेज क्लियर रही तो एनीलिंग में हमें केवल इतना बताना पड़ेगा आपको कितने टेम्परेचर पे हीट किया, कितने टाइम तक आपको उसने होल्ड रखा और उसके बाद उसको ठंडा कैसे किया गया। तो इस तरीके से बेटा एनीलिंग, नॉर्मलाइजिंग, ये सारा का सारा आप बहुत ही अच्छे तरीके से एक एक चीज आप एकदम से बाय हार्ट कर सकते हो। तो अभी आपके पास इतनी अच्छी इमेज होनी चाहिए कि बल्क हीट ट्रीटमेंट क्या है, सरफेस हीट ट्रीटमेंट क्या है। अच्छा, सरफेस हीट ट्रीटमेंट का मतलब मैं एक और एग्जांपल आपको बताता हूँ। जो आप क्या कहते हैं गोल्ड ऑर्नामेंट्स वगैरह पहनने पहनने में अगर आप शौकीन हो तो क्या कहते हैं, कहा अपने यहाँ कहा जाता है ना कि कोई भी चीज़ आप उसकी ले लीजिए, सिल्वर की ले लीजिए, चांदी की ले लीजिए, उसमें क्या कहते हैं सोने का पानी चढ़ा दो। तो सोने का जो पानी चढ़ाना हुआ वो भी एक तरीके से बेटा क्या कहते हैं सरफेस हीट ट्रीटमेंट है, क्योंकि सरफेस हीट ट्रीटमेंट कोटिंग करना होता है ना। ये बात अलग है कि उसमें जो है गोल्ड जो है वो मोल्टेन फॉर्म में रहता है, उसके बाद हम उसको डिप करते हैं, लेकिन यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है क्या कहते हैं सरफेस हीट ट्रीटमेंट में, कि यहाँ पे हम लोग कोटिंग करते हैं। वो कोटिंग क्या कहते हैं, किसी की मेटल की हो सकती है, एलॉय की हो सकती है। वो क्यों होती है, ताकि उसमें जो कोरोजन वगैरह हो वो उससे बच सके, वियर रेजिस्टेंस हो सके, है ना। उसके बाद क्या कहते हैं सरफेस फिनिशिंग अच्छी हो पाए, उसके बाद उसकी जो लाइफ स्पैन है वो बढ़ पाए। तो कहने का मतलब है बेटा जो हीट ट्रीटमेंट है वो ओवरऑल देखा जाए तो सबका हर टाइप की हीट ट्रीटमेंट का एप्लीकेशन सेम है। केवल हीट ट्रीटमेंट का फंक्शन और उसके जो स्टेजेस है वो भी सेम है। केवल डिफरेंस कहाँ पे है, डिफरेंस है कि कैसे हीट किया जा रहा है, कितने टेम्परेचर पे हीट किया जा रहा है और उसको ठंडा कैसे किया जा रहा है, केवल यहाँ पे डिफरेंस है। तो ये आपको क्या कहते हैं, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। बल्क हीट ट्रीटमेंट क्या है, सरफेस हीट ट्रीटमेंट क्या है, हीट ट्रीटमेंट क्या है, बल्क हीट ट्रीटमेंट के अंदर कौन कौन से इसमें क्लासिफिकेशन है, एनीलिंग के कौन कौन से क्लासिफिकेशन है, नॉर्मलाइजिंग क्या है, सरफेस क्या है, सरफेस हीट ट्रीटमेंट में कौन कौन से हीट ट्रीटमेंट आते हैं। तो यदि अगर मैं आपको बोलूं कि बेटा हम लेजर टाइप ऑफ हीट ट्रीटमेंट पढ़ने जा रहे हैं या लेजर सरफेस हीट ट्रीटमेंट पढ़ने जा रहे हैं, तो इसका मतलब आपको क्लियर होना चाहिए कि ये सरफेस हीट ट्रीटमेंट के अंदर आ रहा है और इसमें ये स्टेजेस होने चाहिए, है ना। तो एकदम अच्छे से इस चीज को अभी तक जितना भी हुआ है खूब अच्छे से उसको क्लियर कर रखिए, पूरे अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एनीलिंग क्या है, किसी भी एक स्टेप को एज पर योर सिलेबस हम लोग उठा के उसको अब क्या कहते हैं डिस्कस करने वाले हैं उसके सब टाइप्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोगों ने देखा बेटा कि हीट ट्रीटमेंट क्या होता है, ठीक है, और प्रीवियस क्लास में जो हीट ट्रीटमेंट के स्टेजेस देखे थे उसको रिवाइज किया। उसके बाद हीट ट्रीटमेंट क्या कहते हैं, क्या करता है, उसके एप्लीकेशंस क्या है, हीट ट्रीटमेंट हम स्टील्स को ही क्यों लिया जाता है, क्वेश्चन इस तरह से आया हुआ है आरजीपीवी में कि स्टील्स जो है ही क्यों क्या कहते हैं सिलेक्ट किया जाता है हीट ट्रीटमेंट के लिए। तो स्टील्स इसलिए किया जाता है ताकि उसमें सॉफ्टनिंग हो सके, हार्डनिंग हो सके और उसका मॉडिफिकेशन हो सके। उसके बाद बेटा हम लोगों ने देखा कि बल्क हीट ट्रीटमेंट क्या है, सरफेस हीट ट्रीटमेंट क्या है, बल्क हीट ट्रीटमेंट के क्या क्लासिफिकेशन है, सरफेस हीट ट्रीटमेंट के क्या क्लासिफिकेशन है, यहाँ तक हम लोगों ने देखा है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग इसको डिटेल में 1 बाय 1 देखेंगे। यदि अगर आपको कोई क्वेरी होती है तो आप क्वेरी के लिए डाउट क्लास होती है अपनी, डाउट क्लास अपनी कल होगी। तो कल आप क्या कहते हैं अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप पेन कॉपी लेके आप तैयार रहिएगा, डाउट क्लास में हम लोग क्लियर करेंगे। बाकी आज के लिए थैंक यू। ठीक है, ओके क्लास, थैंक यू वेरी मच।